हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th यूनिट 1 बाउंडलेस नेचर एक्टिविटी 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। यहाँ पे एक पैसेज दिया है, उसे हमें रीड करना है। द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज। किसकी स्टोरी है? ऑरेंज की स्टोरी है। Nobody knows exactly from where the orange came, though Southeast Asia is thought to be its first home. किसी को नहीं पता है कि ऑरेंज है वो कहाँ से आया है। साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया, माना जाता है कि ऑरेंज है वो फर्स्ट यानी कि पहले वहाँ से आया है, उसे उसका फर्स्ट होम है वो कहते हैं। बट टुडे इट इज ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट यानी कि अभी ऑरेंज है आज के अभी के टाइम में वो बहुत सारी जगह पे पकाया जाता है, पर आज के दिन पे वो गर्म पार्ट से, हॉट पार्ट से जगह वहाँ पे पकते हैं। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। ग्रीक्स और रोमन के लोग हैं वो ऑरेंज के बारे में जानते हैं। इट इज पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। ये संभावना है, पॉसिबिलिटीज है कि पहले ऑरेंज है वो इंडिया से लेके वेस्टर्न एशिया और वहाँ से यूरोप पहुँचाए गए हैं। टुडे द ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। आज के बिजनेस पे ऑरेंज है वो इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट माना जाता है। द 3 सेफ काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस आर। उसके 3 पार्ट्स हैं, जैसे कि द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, सेकंड द मैंडेरियन ऑरेंज एंड थर्ड द शोर और बिटर ऑरेंज। Of these, the sweet orange is the most important. ऑरेंज है उसके मेजर 3 पार्ट्स है, वो 3 टाइप्स के हैं। स्वीट एंड कॉमन ऑरेंज, सेकंड है मैंड्रीन ऑरेंज और थर्ड है शोर और बीटर ऑरेंज। इसमें से स्वीट ऑरेंज है वो इम्पोर्टेंट ऑरेंज है। इट इज आफ्टर 3 years that the tree bears a fruit। 3 साल के बाद है वो पेड़ पे फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता है। एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज। एक इंटरेस्टिंग पार्ट से कि स्वीट ऑरेंज है उसका एक टाइप है वो ब्लड ऑरेंज भी है, उसे ब्लड ऑरेंज भी कहते हैं। इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर एंड इट इज ग्रोन इन द मेडिटेरियन रीजन। उसे क्यों ब्लड ऑरेंज कहते हैं कि उसका पल्प है वो डीप रेड कलर का होता है और वो मेडिटेरियन पार्ट्स में ही पकाया जाता है। मेडिटेरियन रीजन यानी कि ऐसी जगह जो समुद्र से घिरी हुई होती है। द टेम्पल इज एन ऑरेंज विथ अ थिन लूज स्किन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ द मैंड्रीन एंड द स्वीट ऑरेंज। और एक टाइप का ऑरेंज है उसे टेम्पल ऑरेंज बोलते हैं। टेम्पल ऑरेंज है 1 टाइप ऑफ ऑरेंज है, उसे वो किसका मिक्सचर है? वो मैंड्रीन और स्वीट ऑरेंज का मिक्सचर है और उसकी स्किन है वो थिन लूज स्किन है। बच्चों ये किसका ड्राइंग है? ये ऑरेंज का पेड़ है। नेक्स्ट कंटिन्यू। द शोर ऑरेंज इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर स्पेशली इन स्पेन। शोर ऑरेंज है वो हर जगह पाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा स्पेन में पाया जाता है। द शेफ यूज ऑफ दिस ऑरेंज इज टू मेक मार्मलेड सिंस इट इज टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट। शोर ऑरेंज है उसका यूज हम मार्मलेड यानी कि 1 टाइप ऑफ जाम, उसका यूज हम जाम बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो बीटर है ऐसे ही खाने के लिए, इसलिए उसका यूज है हम जाम बनाने के लिए करते हैं। मोस्टली यूज है शोर ऑरेंज का वो जाम के लिए होता है।
द ऑरेंज इज अ क्लीन फ्रूट, ऑरेंज है वो क्लीन फ्रूट है, बिकॉज इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, आवर बॉडी नीड्स विटामिन सी, एवरीवन हु टच इट only touches the outer covering which can be easily peeled off, कोई भी उसे टच कर सकता है और सिर्फ उसका आउटर कवर है उसे ही टच कर सकता है और उसे हम आसानी से निकाल भी सकते हैं। द थिक ऑयली एंड बिटर स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट्स टू गेट इनटू द ऑरेंज, उसका जो थिक ऑयली और बिटर स्किन है उसकी वजह से कोई इंसेक्ट्स है वो अंदर जा सकते नहीं है, इसलिए वो मोस्टली है वो उसका चांस है कि कम वो खराब होगी। ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसीलिए ऑरेंज है उसकी डिमांड से वो ज़्यादा है। चलो कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स ट्रेड, बिजनेस बिटवीन टू कंपनीज और कंट्रीज, हमने सुना ही होगा ट्रेड के बारे में, यानी कि दो कंपनी या तो फिर दो कंट्रीज के बीच में जो बिजनेस चलता है उसे ट्रेड बोलते हैं। मैंड्रिन, अ स्मॉल एंड स्वीट टाइप ऑफ ऑरेंज, आगे हमने देखा ही था वन टाइप ऑफ ऑरेंज में। मार्मलेड, फूड आइटम मेड विथ ऑरेंजेस और लेमन्स, यानी कि जाम, आगे मैंने बताया था। पील ऑफ, टू टेक ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल, यानी कि फ्रूट्स की ऊपर की स्किन है उसे निकालना या फिर वेजिटेबल की। एक्टिविटी 3, स्टडी द फॉलोइंग कन्वर्जेशन, प्रोवाइड द मिसिंग पार्ट इन योर ओन वर्ड्स, यहाँ पे कन्वर्जेशन दिया है उसे स्टडी करना है और जो ब्लैंक दी है उसे हमें फिल करनी है। रोहन, हेलो अमिता, आर यू ओके, रोहन है वो अमिता को बोलता है हेलो और पूछता है क्या तुम ठीक हो। अमिता, हाय रोहन, आई एम गुड, आई लुक अ बिट अनटाइडी बिकॉज आई क्लीन द स्कूल प्लेग्राउंड। अनिता भी हाय कहती है रोहन को और कहती है मैं ठीक हूँ पर मैं थोड़ी अनटाइडी लग रही क्योंकि मैंने क्या किया है, अभी स्कूल का प्लेग्राउंड है उसे साफ किया है। रोहन, ओ सो यू वेर बिजी क्लीनिंग द स्कूल प्लेग्राउंड, ओ इसलिए रोहन ने क्या बोलता है कि अब समझ में आया कि तुम इतनी अनटाइडी क्यों दिख रही थी और बिजी क्यों थी, क्योंकि तुम स्कूल प्लेग्राउंड है उसे साफ कर रही थी। अमिता, यस वी स्टार्टेड एट 7:30 in the morning and finished it only at 1 o'clock in the afternoon। अमिता क्या बताती है, हम लोगों ने 7:30 मॉर्निंग में साफ करना स्टार्ट किया था और फिनिश कब किया, 1 o'clock आफ्टरनून में उसे फिनिश किया। रोहन, ओ आई सी, सो यू वर्कड फॉर मोर देन 5 hours। रोहन क्या बोलता है, मैं देख सकता हूँ कि तुमने कितने घंटे काम किया है, 5 घंटे से भी ज़्यादा है वो काम किया है। अमिता, यस बट वी एंजॉयड इट, आई एम गोइंग टू टेल माई मॉम दैट आई एम नाउ गोइंग टू क्लीन अवर हाउस एंड गार्डन एवरी वीक। अमिता क्या बताती है, हाँ उसे 5 घंटे से ज़्यादा है वो काम किया है पर उन्होंने ये बहुत एंजॉय किया और वो अपनी मम्मा को बताने जा रही है कि अब से वो हर हफ्ते अपना घर और गार्डन है उसे साफ करेगी। एक्टिविटी 4, इमेजिन यू आर अमिता, रीराइट द कन्वर्जेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज फॉर अमिता's पॉइंट ऑफ व्यू। आपको इमेजिन करना है कि आप अमिता हो और जो हमने आगे कन्वर्जेशन दिखा एक्टिविटी 3 में उसे अमिता के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रीराइट करना है। आई मेट रोहन व्हेन आई केम होम फ्रॉम स्कूल, मैं किससे मिली थी, रोहन से मिली थी जब मैं वापस आ रही थी स्कूल से तब। ही सेड हेलो एंड आस्क्ड मी हाउ आई वॉज, उसने मुझे हेलो कहा और पूछा कि मैं कैसी हूँ। आई टोल्ड हिम आई वॉज गुड, मैंने उसे क्या बताया कि मैं ठीक हूँ। I also told him that I look a bit untidy because I had cleaned the school playground, मैंने उसे ये भी बताया कि मैं थोड़ी सी अनटाइडी लग रही हूँ क्योंकि मैंने स्कूल का प्लेग्राउंड है उसे साफ किया था। रोहन then knew that I was busy cleaning the school playground, रोहन वो जान गया था कि मैं स्कूल का प्लेग्राउंड है उसे साफ करने में बिजी
थी। आई टोल्ड हिम दैट वी स्टार्टेड क्लीनिंग एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड फिनिश द वर्क एट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। मैंने उसे बताया कि हम लोगों ने प्लेग्राउंड साफ करना कब स्टार्ट किया था, 7:30 को मॉर्निंग में, और कंप्लीट कब हुआ, फिनिश कब हुआ, 1 o'clock को आफ्टरनून में। रोहन वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज आई हैड वर्कड फॉर मोर देन 5 hours। रोहन है वो सरप्राइज हो गया था क्योंकि मैंने 5 घंटे से भी ज्यादा है वो काम किया था। आई सेड आई डिड वर्क फॉर 5 hours। मैंने उसे बताया कि मैंने 5 hours यानी कि 5 घंटे काम किया था। बट वी एंजॉयड इट अ लॉट, पर हम लोगों ने उसे बहुत एंजॉय किया। आई ऑल्सो टोल्ड हिम दैट आई वॉज गोइंग टू टेल माई मोम दैट आई वुड क्लीन द हाउस एंड अवर गार्डन एवरी वीक। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं अपनी मम्मा को बताने जा रही हूँ कि हर वीक में, हर हफ्ते हमारा घर और हमारा गार्डन है वो मैं साफ करूँगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 5। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर करना है और टिक करना है। फर्स्ट, इट इज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज वॉज इंडिया, यूरोप या साउथ ईस्ट एशिया। क्या आप बता सकते हो फर्स्ट होम किसे कहा गया है स्टोरी में, इंडिया को, यूरोप को या साउथ ईस्ट एशिया को? साउथ ईस्ट एशिया को, तो मैंने यहाँ पे टिक किया है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंस से कंप्लीट करना है। फ्रूट्स बिगिन टू अपीयर। फ्रूट्स है वो कब आना स्टार्ट हो गए? आफ्टर 3 years। अब पेड़ लगाओगे उसके बाद 3 साल के बाद है फ्रूट से वो आना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2, द मेडिटेरियन रीजन इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज एज। मेडिटेरियन ऑरेंज है उसे ब्लड ऑरेंज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर। मेडिटेरियन ऑरेंज है उसे ब्लड ऑरेंज कहा जाता है क्योंकि उसका पल्प है वो डीप रेड कलर का है। थैंक यू।